हेलो स्टूडेंट, A1 स्टडी गुरु में आपका स्वागत है। आज एक्सरसाइज 3.4 का मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बताने जा रहे हैं। जो एक में हम जाने जा रहे हैं। एक में पहला सवाल है। पहला सवाल है जो x प्लस वाई बराबर 5 है। x प्लस वाई बराबर 5 है जो समीकरण 1 है, मान लेते हैं। और उसका अगला समीकरण मेरा दिया है 2x माइनस 3y, 2x माइनस 3y बराबर 4, जो कि हो जाएगा समीकरण 2। निकालने का तरीका सेम है जैसे हम 3.3 में देखें, 3.4 में भी सेम तरीका है। क्या करेंगे, ये 3 है, 3 से ऊपर गुना करेंगे, गुने 3, यहाँ कुछ नहीं तो 1 से नीचे गुना करेंगे। चिन्ह में दोनों एक प्लस एक माइनस है, तो क्या करते हैं कि समीकरण 1 और समीकरण 2 को जोड़ें घटाएंगे। तो यहाँ समीकरण 1 और 2 को जोड़ना होगा। लिखेंगे समीकरण 1 जोड़ समीकरण 2 से, समीकरण 1 जोड़ समीकरण 2 से। समीकरण 1 में गुना करने गए, 3 गुने x किए तो आया 3x, 3 गुने y किए 3y, 3 पचे हो गया 15। 1 गुने 2x किए 2x, 1 तिहाई हो जाएगा 3y, 1 चौका हो जाएगा 4। ये समीकरण मेरा तैयार हो गया। 3y से 3y खत्म हो गया, 3x और 2x हो जाएगा मेरा 5x बराबर 15, 4 हो जाएगा 19, x बराबर हो जाएगा 19/5। ये तो कटने वाला नहीं है तो इतना ही रहने देंगे, 19/5 ही रह जाएगा। 19/5 आया है, इसे समीकरण 1 या 2 में रखेंगे। तो क्या करेंगे, लिखते हैं x का मान समीकरण 1 में रखने पर, x का मान समीकरण 1 में रखने पर, समीकरण 1 में रखने पर मान रखेंगे। समीकरण 1 मेरा क्या है, x प्लस वाई बराबर 5। x का मान रखना है 19/5, रख दिए, प्लस y बराबर 5 हो गया। तो क्या करेंगे, y रहने देंगे, 5 है रहने दिए, 19/5 उस साइड गया तो -19/5, बट्टा में इसके नीचे 1 दिए। बटर घटाव बनाएंगे, बटर घटाव बनाने गए तो 1 और 5 का एलसीएम मेरा कितना हो जाएगा, y बराबर 5 हो जाएगा। 1 से 5 मरतब 5 गुने 5 करेंगे तो 25, -5 से 5 1 मरतब 1 गुने 19 के 19, यानी आएगा 6/5। लिख देंगे कि अतः x का मान आया 19/5 तथा y का मान आया 6/5। ये मेरा क्या हुआ, एक का पहला का आंसर है। क्लियर है। चलिए अब आते हैं एक के दूसरा सवाल की ओर। एक का दूसरा सवाल मेरा है, दूसरा नहीं इम्पोर्टेंट है, तीसरा इम्पोर्टेंट है। सॉरी, दूसरा से ज़्यादा तीसरा इम्पोर्टेंट है। तीसरा सवाल है मेरा 3x माइनस 5y माइनस 4, 3x माइनस 5y माइनस 4 बराबर 0। जब हमें एक्स वाई का मान निकालना होता है तो संख्यात्मक मान बराबर को सेट होना चाहिए। तो सजा देंगे, इसको 3x रहने देंगे, -5y रहने देंगे, -4 ऊपर जाएगा तो +4 हो जाएगा, तो बराबर 4 हो गया। समीकरण हो जाएगा मेरा 1। अगला मेरा है 9x बराबर है, 9x बराबर 2y प्लस 7 है। 2y की साइड लाएंगे तो हो जाएगा 9x माइनस 2y बराबर 7 रहेगा। ये हो जाएगा समीकरण 2। समीकरण 1 2 से एक्स वाई का मान निकालने के लिए वाई वाला टर्म में यहाँ -2 है तो क्या करेंगे, -2 से ऊपर गुना करेंगे, यानी 2 से ऊपर, यहाँ 5 है तो 5 से नीचे। दोनों में चिन्ह माइनस का ही है तो करेंगे समीकरण 1 घटाओ समीकरण 2 से, समीकरण 1 घटाओ समीकरण 2 से, समीकरण 1 घटाओ समीकरण 2 से। समीकरण 1 में 2 से गुना करेंगे, 2 तिहाई हो जाएगा 6x, -2 पंचे हो जाएगा 10y, 2 चौका हो जाएगा 8, 5 नमा हो जाएगा 45x, -5 दूना हो जाएगा 10y, अब 5 सते हो जाएगा आपको 35। चिन्ह बदलेंगे, यहाँ चिन्ह हो जाएगा माइनस का, माइनस है तो ये हो जाएगा प्लस का, ये हो जाएगा माइनस का, ये काट देंगे। 6 में से 45 नहीं जाएगा तो 45 में 6 घटेगा तो हो जाएगा -39x बराबर 8 में से 35 नहीं घटा, 35 में से 8 घटाएंगे तो हो जाएगा -27। 0 से 0 मतलब माइनस माइनस खत्म हो गया तो x बराबर हो जाएगा 27 बट्टा हो जाएगा 39। 3 से कटेगा 9 मरतबा, 3 से कटेगा 13 मरतबा, तो x का मान हो गया मेरा 9/13। x का मान 9/13 हो गया। अब क्या करेंगे, x का मान समीकरण 1 या समीकरण 2 में रखेंगे। समीकरण 1 और समीकरण दोनों क्या है, माइनस में ही है, तो किसी एक में भी रख देंगे तो काम हो जाएगा। तो क्या करेंगे, लिखेंगे x का मान समीकरण 1 में रखने पर, समीकरण 1 में रखने पर यहाँ रखेंगे। समीकरण 1 मेरा है कितना है, 3x माइनस 5y बराबर है 4।
एक्स का मान रखेंगे तो 3 गुने एक्स का मान है 9/13 माइनस 5y बराबर है 4। 3 नमा हो जाएगा आपको 27 बट्टा हो जाएगा 13 माइनस 5y बराबर है 4। अब क्या करेंगे 27/13 को उस साइड में ले जाएंगे तो हो जाएगा मेरा -5y रह जाएगा बराबर 4 और माइनस हो जाएगा 27/13। यहाँ बट्टा में 1 देंगे तो -5y बराबर 1 और 13 का एलसीएम हो जाएगा 13। 1 से 13, 13 चौका हो जाएगा 52 माइनस 13 13 1 मरता 1 गुने 27 करेंगे हो जाएगा 27 -5y घटाने पर हो जाएगा 25/13। अब देखेंगे 5 से 25 करता है आपको 5 मरतबा तो हो जाएगा -y बराबर 5/13, इसीलिए y बराबर हो जाएगा -5/13। ये मेरा y का मान हो गया। लिख देंगे अतः x बराबर मेरा मान आया है 9/13, यहाँ पे देखे है x का मान हो गया 9/13 तथा y बराबर हो गया -5/13। ये मेरा क्या हुआ फाइनल आंसर हो गया। चलिए ये हुआ आपको 3.4 का तीसरा सवाल। 3.4 के आप चौथा सवाल में आते हैं हम। एक का चौथा सवाल की ओर आते हैं। चौथा सवाल थोड़ा बट्टा वाला है। लिखा हुआ है x/2 प्लस 2y/3 बराबर है -1। बट्टा तोड़ेंगे 2 3 का एलसीएम होता है मेरा 6। 2 से कटेगा 3 मरतबा, 3 गुने x करेंगे तो हो जाएगा 3x जोड़ 3 से 2 मरतबा 2 दूना हो जाएगा 4y बराबर -1। नहीं कुछ बट्टा में 1 देंगे, तिरछा गुना करेंगे 1 से 3x 4y में गुना होगा तो ये रहेगा 3x प्लस हो जाएगा 4y बराबर 6 का हो जाएगा -6 जो कि हो जाएगा समीकरण 1। मान लिए अगला सवाल है मेरा x माइनस 3y, x माइनस 3y नहीं y/3 है, सॉरी y/3 अब बराबर है 3। बटा में ना कुछ हो 1 देंगे, एलसीएम लेंगे 1 3 का एलसीएम मेरा 3 हो जाएगा। 1 से कटेगा 3 मरतबा, 3 गुने x करेंगे तो हो जाएगा 3x माइनस 3 से 3 1 मरतबा 1 गुने y किया y बराबर 3। बटा में नहीं कुछ तो 1 दिए, तिरछा गुना करेंगे 1 से 3y में गुना किए तो हो गया 1 से किए 3x माइनस 1 से y बराबर 3 दिया जाएगा 9। समीकरण 2। समीकरण 1 2 की सहायता से क्या करेंगे x y का मान निकालेंगे। देखिए यहाँ पे y के साथ कुछ नहीं है तो 1 है तो 1 से ऊपर गुना करेंगे। यहाँ 4 है तो 4 से हम नीचे गुना करेंगे। चिन्ह में यहाँ प्लस है यहाँ माइनस है, 2 रंग के चिन्ह है तो क्या करते हैं समीकरण 1 जोड़ समीकरण 2 से लिखेंगे समीकरण 1 जोड़ समीकरण 2 से। समीकरण 1 में जोड़ेंगे 1 गुने 3x किया तो हो गया 3x प्लस 1 गुने 4y तो हो गया 4y बराबर 1 गुने -6 किया -6 हो गया 4 3 हो गया आपको 12x। 4 गुने y हो गया 4y और 4 नमा हो गया आपको 36। यहाँ मान निकाले 4y खत्म हो गया 3x और 12x हो जाएगा मेरा 15x हो जाएगा बराबर अब -6 और प्लस 36 हो जाएगा 30। इसीलिए x बराबर हो जाएगा 30/15। कटा है यहाँ 2 मरतबा तो x का मान कितना हो गया 2। x का मान 2 हुआ है तो y का मान निकालना बाकी है। लिखेंगे x का मान समीकरण 1 में रखने पर, x का मान समीकरण 1 में रखने पर, समीकरण 1 में रखने पर समीकरण 1 मेरा है 3x प्लस है 4y बराबर है -6। 3 गुने x का मान 2 प्लस 4y बराबर -6 हो गया। 3 दूना हो जाएगा 6 प्लस 4y बराबर -6 है तो यहाँ 4y बराबर -6 है, ये 6 उधर जाएगा तो -6 हो जाएगा तो 4y बराबर हो जाएगा -12। y बराबर हो जाएगा -12/4 कटेगा ये 3 मरतबा तो y का मान हो जाएगा मेरा -3। लिख देंगे अतः x बराबर 2 हुआ, y बराबर -3 हो गया। ये क्या हुआ मेरा फाइनल आंसर हो गया। क्लियर है। चलिए ये हो गया। अब हमें 3 इसमें इम्पोर्टेंट था, 3 है 2 के पहला दूसरा और तीसरा, ये तीनों इम्पोर्टेंट है। ये तीनों सवाल बनाने की कोशिश करते हैं। ये है अगला 2 का पहला सवाल। 2 का पहला में है यदि हम अंश में 1 जोड़ दे तथा हर में 1 घटा दे तो भिन्न 1 में बदल जाती है। यदि हर में 1 जोड़ दे तो वह 1/2 हो जाती है तो वह भिन्न ज्ञात करें। भिन्न वाला सवाल में हम कल सीखे थे पिछले क्लास में कि
क्या मानते हैं हम, अंश हर मानते हैं। लिख देंगे यहाँ पर, माना कि अंश बराबर हो जाएगा x तथा हर बराबर हो जाएगा y। इसीलिए हो जाएगा भिन्न बराबर होता है मेरा अंश बट्टा हर। अंश है x और हर है y, तो हो गया x बट्टा y। सवाल में जिस प्रकार कर रहा है उस प्रकार आप काम करेंगे। सवाल में लिखा हुआ है कि हम अंश में एक जोड़ दे, हर से एक घटा दे। प्रश्न से अंश ऊपर x है, नीचे y है। देखा ऊपर अंश में एक जोड़ दे, हर में से एक घटा दे, मतलब x में एक जोड़ देना है, हर में से एक घटा देना है। तो कह रहा है कि वह एक में बदल जाएगी, बराबर एक हो जाएगा। नहीं कुछ तो बट्टा में एक देंगे, तिरछा गुना। एक गुने हम करेंगे x प्लस एक में, तो ये हो जाएगा x प्लस एक बराबर एक गुने करेंगे y माइनस एक में, तो हो जाएगा y माइनस एक। यहाँ से हम समीकरण तैयार करेंगे, तो इस साइड में x है तो x रहबे करेगा। y को इधर लाएंगे तो माइनस वाई बराबर, पहले माइनस एक था, ये एक उधर जाएगा तो माइनस एक हो जाएगा। तो x माइनस वाई बराबर माइनस एक, माइनस एक हो जाएगा माइनस दो, जो कि हो जाएगा समीकरण एक। अब आते हैं पुनः प्रश्न की ओर। पुनः प्रश्न से ये कहा जा रहा है हमें कि यदि हर में एक जोड़ दिया जाए तो 1/2 हो जाएगा। हर में एक जोड़ने का मतलब अंश में कुछ नहीं करना है, तो अंश में कुछ नहीं x रहेगा। हर में एक जोड़ दिया जाए तो हर में एक जोड़ दिए तो वह 1/2 के बराबर है। तिरछा गुना करेंगे, 2 गुने x करेंगे हो जाएगा 2x बराबर 1 गुने y किए y प्लस 1 हो गया। 2x है, y इधर आया था माइनस वाई बराबर 1, समीकरण हो जाएगा 2। यहाँ भी y है, वहाँ भी y है, चिन्ह माइनस है, माइनस से दोनों एक जैसा चिन्ह है, तो क्या करेंगे समीकरण 1 जोड़ समीकरण 2 से। समीकरण 1 जोड़ नहीं एक रंग चिन्ह घटाते हैं समीकरण 2 से। समीकरण 1 घटाओ समीकरण 2 से। समीकरण 1 में मेरा है x माइनस वाई बराबर है -2। समीकरण 2 में है 2x माइनस वाई बराबर है 1। चिन्ह बदलेंगे, माइनस हो जाएगा, ये वाला माइनस प्लस हो जाएगा, ये माइनस हो जाएगा, कट गया। x और -2x, -2 में से x गया था, माइनस x बचेगा, ये -2 और -1 हो गया -3, माइनस में खत्म। तो x का मान हो गया मेरा 3। x का मान 3 हो गया तो क्या करेंगे, x का मान समीकरण 1 में रखने पर लिखेंगे x का मान समीकरण 1 में रखने पर। समीकरण 1 मेरा कितना है, x माइनस वाई बराबर है -2 के बराबर। x का मान आया 3, तो 3 माइनस वाई बराबर हो जाएगा -2, तो माइनस वाई बराबर -2 है, ये है 3 हो जाएगा -3। माइनस वाई बराबर -2 -3 हो जाएगा -5, वाई से वाई खत्म, मतलब माइनस खत्म, वाई का मान हो गया 5। एक्स और वाई का मान मेरा निकल चुका है। एक्स और वाई का मान निकलने का मतलब ये अंश और हर का मान निकला है, तो लिख देंगे अतः भिन्न बराबर, भिन्न का फॉर्मूला क्या था, x बटा वाई था। x का मान आया है मेरा 3, तो 3 अब बट्टा वाई का मान आया 5, तो 3/5 के बराबर ये मेरा क्या हुआ, आंसर फाइनल हुआ। क्लियर है। चलिए अब आते हैं, अगला सवाल है 2 के दूसरा सवाल सॉरी, जो आयु वाला है, जो पहले भी पढ़े थे अब भी पढ़ना बाकी है, देख लेते हैं। एक आयु वाला ये भी है, यहाँ दिया हुआ है 2 के दूसरा में और लिखे, कहा जा रहा है कि 5 वर्ष पूर्व नूरी की आयु सोनू की आयु की 3 गुनी थी। नूरी है, सोनू की 3 गुनी थी। 10 वर्ष पश्चात नूरी की आयु सोनू की आयु की 2 गुनी हो जाएगी। नूरी और सोनू की आयु कितनी है, ये ज्ञात हमें करना है। नूरी है, सोनू है, नहीं आयु पता है, तो मान लेंगे, लिखेंगे माना कि नूरी की आयु बराबर हो जाएगा x वर्ष तथा सोनू की आयु हो जाएगा y वर्ष। प्रश्न से क्या कहा गया है, प्रश्न से कहा गया है हमें कि 5 वर्ष पूर्व नूरी की आयु सोनू की आयु की 3 गुनी थी। 5 वर्ष पूर्व, यानी पूर्व का मतलब पहले, या पहले का मतलब कम रहा होगा। अभी इनका उम्र x वर्ष है, 5 वर्ष पहले क्या रहा होगा, x माइनस 5, x माइनस 5 ये नूरी का आयु है। सोनू का आयु 5 वर्ष पहले रहा होगा y माइनस 5।
नूरी कह रहा है कि नूरी की आयु जो है, मतलब 5 वर्ष पहले जो नूरी की ये आयु है, सोनू की ये आयु से 3 गुनी थी, तो ये आयु की 3 गुनी के बराबर हो जाएगा। x-5 रहेगा 3 गुने y की, 3/3 हो जाएगा 15। x ठीक है, 3y रहा था -3y बराबर -15 है, ये है -15 +5 हो जाएगा। तो x-3y -5 है -15 +5 हो जाएगा -10 के बराबर, जो होगा समीकरण 1 हो जाएगा। अगला प्रश्न ये हमें कह रहा है कि 10 वर्ष पश्चात नूरी की आयु सोनू की आयु की 2 गुनी हो जाएगी। 10 वर्ष पश्चात मतलब 10 वर्ष के बाद, यानी x + 10, ये है y + 10। कह रहा है कि 2 गुनी हो जाएगी, तो मतलब नूरी की आयु जो है सोनू की आयु के 2 गुनी के बराबर हो जाएगी। x + 10 बराबर 2 गुने y के 2y, 2 हो जाएगा 20। x है 2y, इधर आया था -2y बराबर 20 है, -10 हो जाएगा। तो x - 2y बराबर हो जाएगा 10, समीकरण हो जाएगा 2। समीकरण 2 हो गया, मेरा सवाल यहाँ तक हो गया। अब x y का मान निकालने जाएंगे। समीकरण 1 और समीकरण 2 को बराबर किए, तो यहाँ 2 है तो 2 से ऊपर, y के साथ 3 है तो 3 से हम नीचे गुना किए। दोनों का चिन्ह में देख रहे हैं माइनस है, यहाँ भी माइनस है, तो घटाएंगे, लिखेंगे समीकरण 1 घटाओ समीकरण 2 से, इन लिखते हैं समीकरण 2 से। समीकरण 1 मेरा है 2 गुने x किया 2x, 2 तिया हो गया आपको 6y बराबर 2 गुने -10 करेंगे तो हो जाएगा -20, जबकि 3 गुने x किया तो हो गया 3x, -3 दूना हो गया 6y और 3 ढाई हो जाएगा आपको 30। चिन्ह बदलेंगे, माइनस हो जाएगा, ये वाला प्लस हो जाएगा, ये वाला क्या हो जाएगा माइनस हो, कट गया। 2x में से 3x जाएगा तो -x बराबर -20 और -30 हो जाएगा -50, माइनस में ख़त्म। यानी x का मान रियलिटी का है तो 50 मेरा हो गया। क्लियर यहाँ तक है। x का मान 50 हुआ, x का मान क्या करेंगे समीकरण 1 या 2 में रख देंगे। लिखेंगे यहाँ पर x का मान समीकरण 1 में रखने पर, x का मान समीकरण 1 में रखने पर समीकरण 1 मेरा है x - 3y बराबर -10 है। x का मान है 50, तो 50 - 3y बराबर -10 है, तो -3y बराबर -10 और -50 हो गया, तो -3y बराबर हो गया -60। -5 खत्म हो गया, 3 से कटेगा ये 20 मोड़, तो y का मान हो गया मेरा 20। y का मान 20 हुआ, जबकि हम x माने थे नूरी की आयु और y माने थे सोनू की आयु, तो उसको लिख देंगे अतः में कि अतः नूरी की आयु जो है, नूरी की आयु बराबर x बराबर है 50 वर्ष और सोनू की जो आयु है बराबर y है जो है 20 वर्ष। यही मेरा क्या है फाइनल आंसर है। क्लियर है। चलिए अब आते हैं भिन्न वाला सवाल हो गया। एक नया सवाल है जो अंकों वाली संख्या लिखा हुआ है। 2 अंकों की एक संख्या, जब भी 2 अंकों की एक संख्या आता है तो उसमें सबसे पहला काम होता है कि हम लोग दहाई अंक और इकाई अंक मानते हैं। इसमें वही काम करेंगे। पहले क्या करेंगे, ये है 2 के तीसरा सवाल, दहाई इकाई मानेंगे। माना कि दहाई अंक बराबर हो जाएगा आपको x, दहाई अंक कितना हो जाएगा x, और इकाई अंक हो जाएगा मेरा y, इकाई अंक कितना हो जाएगा y। 2 अंकों वाली संख्या में क्या करते हैं, दहाई अंक और इकाई अंक मान लेते हैं, उसका 2 अंकों की संख्या निकालते हैं। लिखते हैं 2 अंकों वाली संख्या, 2 अंकों वाली संख्या। 2 अंकों वाली संख्या का एक फॉर्मूला होता है जो 10 गुने दहाई अंक होता है, दहाई अंक जोड़ इकाई अंक। इकाई अंक हो जाएगा, दहाई अंक हो इकाई अंक हुआ, यानी 10 गुने दहाई अंक का मान मेरा x है, इकाई अंक y है, तो ये हो जाएगा 10x + y के बराबर हो जाएगा। ये क्या हुआ, 2 अंकों वाली संख्या हो गया। अब आते हैं 2 अंक वाली संख्या हो गया है तो अंक पलटने पर बनी संख्या, क्योंकि इसमें हमेशा ज़रूरत पड़ता है अंक पलटने पर बनी संख्या। ये जो 10x + y यही पलट जाएगा, तो ये हो जाएगा उल्टा हो जाएगा 10y + x। ये सवाल का पैटर्न यहाँ तक हम 2 अंक वाली संख्या में हमेशा लिखते हैं। उसके बाद जो बदलाव होगा उसके क्वेश्चन के आधार पर हम करेंगे। सवाल में लिखा 2 अंकों की संख्या के अंकों का योग। अंक कहेगा तो हमेशा हम xy लेंगे, और संख्या कहेगा तो 10x + y, अंक पलटे बड़ी संख्या कहेगा 10y + x।
जब भी अंक है तो हम अंक हमेशा x और y अंक लेंगे, लेकिन संख्या बोलिए तो 10x प्लस वाई, अंक पलटने में बड़ी संख्या 10y प्लस x लेंगे। ये इसका तरीका होता है। प्रश्न में पहला प्रश्न से यानी कहा गया है कि अंकों का योग 9 है। अंकों का योग का मतलब हुआ x है एक अंक y है, तो x प्लस वाई बराबर 9 के बराबर है, जो कि हो जाएगा समीकरण 1। पुनः मतलब दोबारा प्रश्न से आगे कुछ भी लिखा हुआ है। क्या लिखा हुआ है? कह रहा है कि इस संख्या का 9 गुना अंकों को पलटने और बढ़ने संख्या के 2 गुना है, मतलब 2 गुना के बराबर है। संख्या कौन है? तो 10x प्लस वाई है। तो संख्या का 9 गुना, तो 10x प्लस वाई का 9 गुना जो है अंक पलटने पर बनी संख्या कितना है? 10y प्लस x है, इसके 2 गुना के बराबर है। 2 गुना कर दिए, यानी 2 गुना के बराबर हो गया। अब गुना करेंगे, 9 गुने 10 करेंगे तो हो जाएगा 90x, 9 गुने y के तो हो गया 9y, 2 गुने 10 के तो हो गया 20y, या 2 गुने x के तो हो गया 2x। क्या है कि 90x प्लस 9y पहले से, इस सबको इधर लाएंगे तो माइनस 20y या माइनस 2x बराबर हो जाएगा 0। 90 में से 2x गया, 90 को x में से 2x जाएगा तो 88x हो जाएगा, जबकि माइनस 20y में से 9 आया तो माइनस 11y हो जाएगा बराबर 0। क्या करेंगे? दोनों में से 11 कॉमन लेंगे, 11 कॉमन लिए तो ये हो गया 8x माइनस वाई बराबर हो गया 0। 11 से कटेगा ये 0 मरतबा, तो हो जाएगा 8x माइनस वाई बराबर 0 रहेगा। ये हुआ मेरा समीकरण दूसरा। समीकरण 1 2 से एक्स वाई का मान निकालने की कोशिश करेंगे। क्या करेंगे? समीकरण 1 2 से एक्स वाई का मान निकालने की कोशिश करेंगे। अब क्या होता है कि समीकरण 1 में मेरा मान है वो कितना है? x प्लस वाई बराबर 9, जबकि समीकरण 2 मेरा कितना है? 8x प्लस वाई, वह 8x माइनस वाई बराबर 0। अब क्या करेंगे? y के साथ यहाँ कुछ नहीं तो 1 है, यहाँ भी 1 है, तो 1 से ऊपर गुना किए, 1 से नीचे गुना किए। चिन्ह में देखिए, चिन्ह में यहाँ देख रहे समीकरण 1 में प्लस है, यहाँ माइनस है, दोनों 2 रंग का चिन्ह है। तो क्या करते हैं? समीकरण 1 और समीकरण 2 को जोड़ते हैं। लिख देंगे हम इसमें समीकरण 1 जोड़ समीकरण 2 से, समीकरण 2 से समीकरण 1 का मान हम लिखेंगे इस साइड में, जो कितना है? x प्लस वाई बराबर 9, जबकि इसका है 8x माइनस वाई बराबर 0। y से y ख़त्म हो जाएगा तो 1x 8x हो जाएगा मेरा 9x के बराबर, जबकि 9 0 हो जाएगा 9। तो x बराबर कितना हो जाएगा? 9/9 कटेगा आपको 1 मरतबा, तो x का मान हो गया 1। x का मान मेरा 1 हो गया। अब x का मान समीकरण 1 में रखेंगे, लिखेंगे x का मान समीकरण 1 में रखने पर, समीकरण 1 में रखने पर समीकरण 1 मेरा है x प्लस वाई बराबर 9 के बराबर है। x का मान 1 आया है तो 1 प्लस वाई बराबर 9 कर देंगे, तो y बराबर हो जाएगा 9 माइनस 1। 9 माइनस 1 किए तो y बराबर हो गया मेरा 8। यहाँ तक तो y का मान आ गया। अब हमें जो अतः लिखना है वो थोड़ा बारीकी से ध्यान देकर लिखना है। क्या लिखना है? अतः में हमें पूछा गया, अंक नहीं पूछा गया, संख्या पूछा है। लिखेंगे अतः संख्या बराबर है, संख्या कौन सी संख्या है? 2 अंक वाली संख्या, जो कितना था? 10x प्लस वाई के बराबर। यहाँ लिख देंगे 10x प्लस वाई। x का मान मेरा 1 आया है तो 10 गुने 1 और y का मान 8 है, प्लस 8। 10 इकाई 10 और प्लस 8 जोड़ेंगे तो मेरा हो जाएगा 18। यही इसका आंसर है। 2 अंक वाली संख्या कितना हो जाएगा? 18 के बराबर हो जाएगा। और ये मेरा क्या है? फाइनल आंसर है। क्लियर है ये वाला? अगर इसमें कोई दिक्कत है तो कमेंट कीजिए, बाकी रिवाइज करते रहिए। ये सब एग्ज़ाम में आने का पैटर्न है, ये एग्ज़ाम में आ सकता है। तब तक के लिए